जय हिंद दोस्तों। आज हम 6 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए देखिए, देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि 1 जुलाई 2026 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, अस्ताना कजाकिस्तान। अस्ताना कजाकिस्तान, ध्यान रखिए, इसका आंसर बी होगा, कजाकिस्तान। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं एससीओ के बारे में कि जुलाई 2026 में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना द्वारा की जा रही है, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चाएं निर्धारित हैं। एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, कल वाले करंट आप लोगों ने देखा होगा तो पहला क्वेश्चन में ऋतु रौतेली थी, तीरू रौतेली, तो उनका नाम, वो वीरांगना थी, वो गायक नहीं, उनके ऊपर गाने गाए जाते हैं। सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था। उनके ऊपर गाने गाए जाते हैं। गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई बोली जाती हैं, वो वीरांगना थी। पहले क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन था, ऑप्शन बी में। बाकी तीनों गायिका हैं, लेकिन तीरू रौतेली जो है वो वीरांगना, गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई बोली जाती हैं, उनके ऊपर गाने गाए जाते हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, सबसे गलतियां होती, हमसे भी हो गई थी, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है। इसका आंसर होगा सी, 715 बिलियन डॉलर। 715 बिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर सी होगा। चलिए यही दिया होगा व्याख्या में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास। किसने किया? आईआईटी मद्रास। इसका आंसर होगा ए, आईआईटी मद्रास ने ऐसा काम किया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए। थोड़ा और देख लेते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत आईआईटी मद्रास ने उद्योग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले पूर्णतः एकीकृत क्वांटम कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना की है। पेपर में 100% क्वेश्चन बनेगा, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जुलाई 2026 के महीने के लिए किस देश ने संभाली है? तो ये फ्रांस ने संभाली। किसने? फ्रांस ने, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। यही दिया है, इसमें कुछ और नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पहले वाले, पांचवें वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर, सॉरी, हाँ। इसरो द्वारा जुलाई 2026 में प्रक्षेपित किए जाने वाले गगनयान 2, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, गगनयान 2, गगनयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी, पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर बी होगा, मानव रहित अंतरिक्ष यान में उन्नत रोबोटिक प्रणालियों का परीक्षण करना। इसका आंसर भी होगा, गगनयान 2 का मुख्य उद्देश्य, मिशन का मुख्य उद्देश्य ही है। इसका आंसर भी होगा। फिर से पढ़ दे रहे हैं, मानव रहित अंतरिक्ष यान में उन्नत रोबोटिक प्रणालियों की परीक्षण करना। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यही दिया होगा व्याख्या में, कुछ और नहीं है। समय ना बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कि हाल ही में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? फिर से पढ़ दे रहे हैं, हाल ही में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने ही जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए, कार्लोस अल्कराज। अब देख लेते हैं, स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के साथ विंबलडन ओपन 2026 पुरुष एकल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG, ध्यान रखिएगा, भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता है, 100% बनता है, ध्यान रखिएगा। तो केरल ने किया, SDG में केरल नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी।
चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी फटाफट कवर करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा सी, 118वां स्थान, 118 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आइसलैंड नंबर 1 पे बना हुआ है बहुत दिनों से, काफ़ी सालों से। चलिए यही दिया होगा व्याख्यान में, कुछ और नहीं दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट कवर करते हैं। सॉरी, छोटा हो जाए भाई, ताकि ऑप्शन तो सब दिख जाए। चलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में अधिसूचित नए नियमों के अनुसार भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकास के रूप में किसे अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया गया है? किसे बढ़ावा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, बायोप्लास्टिक समुद्री शैवाल आधारित पैकेजिंग। क्या है? बायोप्लास्टिक और समुद्री शैवाल आधारित पैकेजिंग। इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही ऑप्शन में होगा, कुछ और नहीं होगा। ऑप्शन में भी यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? EMD बनाया गया है। IMF का MD हाल ही में किसे बनाया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। किसको? गीता गोपीनाथ, ध्यान रखिएगा, इनका नाम गीता गोपीनाथ। इसका आंसर होगा ए। चलिए थोड़ी गीता गोपीनाथ के बारे में और देख लेते हैं, कि भारत मूल की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक वित्तीय मंच पर भारत के लिए गर्व का क्षण है। ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और जहाँ गलतियाँ होती है बताया करिए, ताकि हमको तो पता चले हमने क्या सही बताया, क्या गलत बोला। धन्यवाद।